तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अभी ऑर्डर करें, कम पैसे में हमारे साथ बिजनेस शुरू करें। भारत भर से डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर बनने के लिए अभी कॉल करें 9579591975। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सलामती हो आप पर जहाँ भी आप हों। दिल्ली की एक अदालत ने 4 साल पुराने एक काबिल एतराज़ ट्वीट के मामले में ऑल्ट न्यूज़ के शरीक बानी और सहाफ़ी मोहम्मद ज़ुबैर को जुमे को ज़मानत दे दी। एडिशनल सेशन जज देवेंद्र कुमार जांगला ने 50,000 रुपये के मुचलके और इतनी ही रकम की एक ज़मानत पर मोहम्मद ज़ुबैर को राहत दी। साथ ही अदालत ने मोहम्मद ज़ुबैर से कहा कि वो उनकी पेशगी इजाज़त के बगैर मुल्क से बाहर नहीं जाएंगे। वाज़ेह कि एक मजिस्ट्रेट अदालत ने 2 जुलाई को इस केस में उनकी ज़मानत की अर्जी मुस्तरद कर दी थी और उन्हें 14 दिन की अदालती हिरासत में भेज दिया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद ज़ुबैर को ज़मानत देते हुए जज जांगला ने कहा कि जमहूरियत एक ऐसी हुकूमत है जो आज़ादी ख्याल से चलती है। जब तक लोग अपने ख्यालात का इजहार नहीं करते तब तक कोई जमहूरियत न तो तरक्की कर सकती है और न ही सही तरीके से काम कर सकती है। उन्होंने मजीद कहा कि हिंदुस्तानी आईन का आर्टिकल 19(1) अपने शहरियों को बोलने और इजहार राय की आज़ादी देता है। इस बात में कोई शक नहीं कि इजहार राय की आज़ादी एक जमहूरी मुआशरे की बुनियाद है। आज़ादी ख्याल का तबादला बग़ैर किसी पाबंदी के इल्म की तरसील, गुफ्तगू, बहस, मुख्तलिफ नुक्ते नज़र की तश्कील और इजहार एक आज़ाद मुआशरे की अलामत है। मौजूदा मामले में जिस ट्वीट पर एतराज़ किया गया था उसके बारे में जज ने कहा कि ट्वीट से मजहबी जज्बात को ठेस नहीं पहुँचनी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि हिंदू मजहब कदीम तरीन मज़ाहिब में से एक है और सबसे ज़्यादा रवादार है। हिंदू मज़हब के पैरोकार भी रवादार हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि किसी भी इदारे, सर्विस या तंजीम या बच्चे का नाम हिंदू देवता के नाम पर रखना अब तक IPC की दफ़ा 153A और 295A की खिलाफ वर्जी नहीं है जब तक कि ये बदनीयती या मुजरिमाना इरादे से न किया गया हो। मज़कूरा फ़ैल तभी जुर्म के दायरे में आएगा जब वो जुर्म की नीयत से किया गया हो। जज ने यह कहते हुए कि अपने ट्वीट में मोहम्मद ज़ुबैर हुक्मरान जमात पर तबसरा कर रहे थे कहा कि इंडियन जमहूरियत में सियासी जमातें तनकीद से बालातर नहीं हैं। सियासी जमातें अपनी पॉलिसियों पर तनकीद का सामना करने से पीछे नहीं हट सकती। सेहतमंद जमहूरियत के लिए इख्तिलाफ राय ज़रूरी है, इसलिए किसी सियासी पार्टी पर तनकीद करने के लिए IPC की दफ़ा 153A और 295A का इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं है। जज ने यह भी कहा कि पुलिस उस ट्विटर सारिफ की शनाख्त करने में नाकाम रही है जो इस मुकदमे में शुरुआती शिकायत गुजार था, जिसने मोहम्मद ज़ुबैर के ट्वीट से जज्बात को ठेस पहुँचने का दावा किया था। वाज़ेह है कि मोहम्मद ज़ुबैर को इस मामले में 27 जून को गिरफ्तार किया गया था और तब से वो हिरासत में हैं। इस वक्त मोहम्मद ज़ुबैर कई मुकदमात में गिरफ्तारी का सामना कर रहे हैं। जुमे के फैसले के साथ अब उन्हें 2 मामलों में ज़मानत मिल गई है। यूपी के लखीमपुर खीरी में उनके खिलाफ दर्ज तीसरे केस में उनकी ज़मानत की समाअत शनिचर को होनी है। इससे पहले उन्हें सीतापुर केस में 7 सितंबर तक अबूरी ज़मानत दी गई थी। मोहम्मद ज़ुबैर की गिरफ्तारी 2018 के उस ट्वीट के सिलसिले में हुई थी जिसमें 1983 की फिल्म किसी से न कहना का स्क्रीनशॉट शेयर किया गया था। इस ट्वीट में मोहम्मद ज़ुबैर ने एक तस्वीर पोस्ट की थी जिसमें साइन बोर्ड पर होटल का नाम हनीमून होटल से बदलकर हनुमान होटल दिखाया गया था। तस्वीर के साथ मोहम्मद ज़ुबैर ने 2014 से पहले हनीमून होटल, 2014 के बाद हनुमान होटल लिखा था। इस सिलसिले में दिल्ली पुलिस की FIR के मुताबिक एक ट्विटर सारिफ हनुमान भट्ट ने साल 2018 में मोहम्मद ज़ुबैर की जानिब से शेयर किए गए इस स्क्रीनशॉट वाले ट्वीट के बारे में लिखा था कि हमारे भगवान हनुमान जी को हनीमून से जोड़ा जा रहा है जो कि हिंदुओं की बराह रास्त तौहीन है क्योंकि वो यानी भगवान हनुमान ब्रह्मचारी हैं। प्लीज़ इस शख्स के खिलाफ कार्रवाई करें। बाद में इस ट्विटर हैंडल को डिलीट कर दिया गया था मगर अब ये ट्विटर हैंडल दोबारा एक्टिव कर दिया गया है। ताहम मोहम्मद ज़ुबैर से मुतालिक इस शिकायती ट्वीट को डिलीट कर दिया गया है। दी वायर की एक तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि जिस ट्विटर अकाउंट ने मोहम्मद ज़ुबैर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी वो टेक फॉग ऐप और गुजरात के PJYM लीडर से मुंसलिक है।